नमस्कार दोस्तों। जय मां भवानी जय माता दी स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जिंदगी में अब आंधी तूफान आने वाला है। एक भयंकर हादसा का संकेत मिल चुका है। जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों पूरे 72 सालों बाद इतना बड़ा भयंकर सुनामी आपके जीवन में आने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि कोई आपके अपने रिश्तेदार ही आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता है। वह आपके पीछे कई प्रकार के हाथ कंधे अपना रहे हैं और आपकी जिंदगी को मिट्टी में मिलना चाहते हैं। आपकी हर खुशियों को गायब कर देना चाहता है। इतना ही नहीं, आपकी किस्मत की तरक्की रोक देना चाहता है। सफलता की हर जगह पर कांटा बन जाता है। कई हद तक इन्होंने आपको गिरने की साजिश रच चुकी है, लेकिन दोस्तों आपकी रक्षा भगवान संकट मोचन हनुमान जी कर रहे हैं। भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपको हर संकट से बचाए रखे हुए हैं। भले इस बात को आप नहीं जानते हैं, लेकिन कई बार आप जो मरते मरते बचे हैं, यही एक महाशक्तिशाली देवता के कारण आप अपने दुश्मनों से बचे हुए हैं। लेकिन असल बात कि इन्होंने आपकी किस्मत को बांध रखा है। लेकिन चिंता न करें, एक शक्तिशाली भगवान संकट मोचन आपको बुरी शक्तियों से रक्षा कर रहे हैं और आज के बाद से आपके सारे दुश्मन आपको परेशान करने में असफल होंगे। उन्होंने हालांकि बहुत बड़े बड़े साजिशें आपको परेशान करने के लिए रचेंगे, लेकिन जितना परेशान करना था, जितना आपका किस्मत खराब होना था, उतना इन्होंने कर लिया। लेकिन अब भगवान संकट मोचन का आपके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी दिख रही है, जिनके कारण आपकी सारी दुश्मन अपने कोड़े हुए गड्ढे में खुद गिरने वाला है। समय आ चुका है बड़ा फल मिलने का, न्याय का फल मिलने का। और संकट मोचन के साथ साथ शनिदेव भी आपके पक्ष में हो चुके हैं, जिसके वजह से अब आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है उनको बहुत बड़ी न्याय मिलने वाला है। उसको बहुत बड़ी सजा यानी कि दंड मिलने वाला है। हमेशा के लिए उसकी जिंदगी अब नर्क बन जाएगी। सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस होगी, लेकिन आपको शांत रहना है। उसकी किस्मत में आज तक जितना पूरी कम लिखा हुआ था, उसको सारे के सारे मिल चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि अब आपको कोई तीसरा इंसान भी परेशान नहीं कर पाएंगे। कोई नया दुश्मन भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर संकट मोचन ने आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं से चारों ओर से घेर रखा है, आपके पूरे घर परिवार को ऐसी संकट मोचन आपके ऊपर दृष्टियां दिखा रहे हैं। अब आपके जीवन में भगवान संकट मोचन जी की कृपा से कोई भी बड़ी परेशानी नहीं आएगी और आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब एक छोटी कामों में आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर राशि आपकी राशि बनने वाला है, क्योंकि आपके लिए लाभ के चारों ओर से स्रोत खुल गया है। चारों ओर से लाभ की कई मौके आपको मिलने वाला है और आज के बाद से भगवान संकट मोचन आपको जिस भी कामों को करने की प्लानिंग बनाएंगे, उसे काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी हां दोस्तों, ऐसे समय का निर्माण भगवान संकट मोचन आप सभी के लिए कर दिया है कि एक छोटी कामों में अब आपको बड़ी सफलता मिलते हुए नजर आएंगे। जहां पर आपको बहुत संघर्ष करने की बात, बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिल रहे थे, वहीं पर अब आपको बहुत कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान संकट मोचन की कृपा इंसानों के ऊपर बहुत जल्द नहीं होते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो समझ जाइए उसका भाग्य, किस्मत और नसीब तीनों का तीनों एक साथ चमक जाता है। और आपके ऊपर भगवान संकट मोचन हनुमान जी का कृपा है। आपकी कुंडली के साथ साथ आपके ऊपर भी है और इन्होंने आपके पूरे घर परिवार को रक्षा कर रहे हैं। यह सच्चाई जानकर आपका भी होश उड़ जाएगा। जी हां प्यारे मित्रों, जिन दुश्मनों ने आपको अपनी मुट्ठी में कर लिया था, अब उनको भगवान संकट मोचन अपनी मुट्ठी में करने वाला है और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। आज के बाद से आपको चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत पलट चुकी है और आपको लाभ मिलने का समय आ चुका है।
अगर आपकी कुंडली पर नजर डालें तो आपकी कुंडली में राजयोग, धन प्राप्ति योग, महालक्ष्मी योग और कई सारे शुभ योग का निर्माण हुआ है। इसलिए धन कमाने के नए स्रोत खुलने वाला है। कई क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में अगर इतने सारे शुभ योग का निर्माण हुआ है तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर चीजों की कमी पूरी हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान संकट मोचन के साथ साथ भगवान ब्रह्मदेव ने आपका नाम की चिट्ठी निकाल दिया है, जिसमें सिर्फ यह निकाल कर आया है कि कब तक आपको और संघर्ष करना पड़ेगा और कब आपको नसीब का साथ मिलेगा, कब आपका नसीब और भाग्य खुलने वाला है। साथ ही साथ यह भी निकाल कर आया है कि आपके साथ ही रहकर जो छल कर रहा है, जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, उसका भी नाम निकल कर आया है। जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन दुश्मनों का भी नाम निकाल कर आया है। और कब आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी, किस वर्ष में आपका भाग्य खुलेगी, कब तक आपके संघर्ष करना पड़ेगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में छुपा हुआ है। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी लेकर आए हैं वह आपके ग्रह गोचर एवं कुंडली विश्लेषण की गणना करने के पक्ष लेकर आए हैं। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि इतनी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगले 24 घंटे के अंदर वीडियो को देखने के बाद आपका भाग्य और किस्मत खुल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप जो करना चाहोगे, जो सोचोगे, वही होगा। और वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों, आप जो सोचेंगे उसके ठीक विपरीत होंगे, उसके ठीक उल्टा होंगे। यानी कि आप दिन रात अगर सफल होने के लिए मेहनत करोगे तो दोस्तों, आपको और ही ज्यादा दुख मिलेगा। जी हां, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी गलती के बारे में बताएंगे, जिससे बार बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आपको अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इंसान दोस्तों अपने ही गलतियों के कारण अपने जिंदगी को धीरे धीरे नर्क बना लेते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे देवी देवता उससे नाराज हो जाते हैं, कुल देवी देवता उनसे दूर हो जाते हैं। और जिस देवी देवता दूर हो जाते हैं, अक्सर उन्होंने अपने जीवन में कुछ बुराई कर दिए होंगे, कुछ गलती किए होंगे, इसलिए देवी देवता इंसानों से दूर होते हैं। इसलिए जीवन में दोस्तों ऐसा कोई कार्य न करें जिससे देवी देवता, कुल देवी देवता नाराज हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ कार्य आप कर रहे हैं जिससे कुल देवी देवता आपसे नाराज है और आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहे हैं। आप हमेशा जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। अगर एक परेशानी खत्म हो जाए तो एक साथ कई परेशानियां ने आपको घेर लेता है। इस प्रकार से पिछले कई सालों से चला रहा है। अगर कुल देवी देवता आपसे नाराज है तो दोस्तों, उसका भी कृपा आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन आपको अपनी गलतियां के बारे में जानना होगा और उनको सुधारना होगा, क्योंकि हर इंसानों से गलती होती है। जो अपनी गलती को सुधार करके देवी देवताओं पर भरोसा करती हैं, उसका जीवन नर्क से स्वर्ग बन जाता है। जो गलतियां बार बार करते रहते हैं, वह अपने जिंदगी को नर्क बना लेते हैं, धीरे धीरे अपनी परिवार को भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी वक्त है आपसे जो गलती हुआ है वह गलती सुधारने की। लेकिन इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में आपकी छुपी हुई गलती के बारे में बताएंगे और कैसे आपको अपने जीवन में बदलाव करना ही कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करना है, इसका भी उपाय देंगे, जिससे आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। इसलिए आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल हिमेश न करें, क्योंकि आज का ज्योतिष कार्यक्रम में आपका पूरा जीवन तथा किस्मत चमकने वाला है। जी हां दोस्तों, हम जानते ही पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में बहुत परेशानी चलती आ रही है और अभी भी
आपके जीवन में परेशानी अंत नहीं हो रही है। जीवन में एक मुश्किल दौर चल रहा है जिससे निकलना आपको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें, क्योंकि आपकी परेशानी में खुद आपकी गलती शामिल है, इसलिए वजह से हो रही है। आज की बात से यह गलती मत करना, फिर देखना जीवन में उलट से पलट हो जाएगा। जीवन की हर कामना पूरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहला कारण और सबसे बड़ी गलती। हमेशा जब लोग तरक्की करते हैं, जब मेहनत से सफलताओं को अर्जित करते हैं, तो आपके मन में दुख होता है और आप उसको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं। और आपको यह बात अभी तक पता नहीं है कि हम अगर दूसरों से जलेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, तो मैं खुद परेशान हो सकती हूं, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। अगर हम किसी दूसरे से जल रहे हैं, किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं और खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर वालों की कृपा से आप खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वालों की कृपा से कभी आप सफल नहीं हो पाते हैं। और दूसरा कारण, हमेशा आप लोगों से तुलना करते हैं। गरीब लोगों को अपने से तुलना करते हैं और अक्सर कमजोर इंसान वाली इंसान को आप दुख देते हैं। अक्सर लोगों को आप रुलाते हैं और ऐसी स्थिति में रुलाते हैं जिससे कि भगवान का दुआ लग जाता है और उसे इंसान का बद्दुआ भी लग जाता है, जिसकी वजह से आप आने वाले भविष्य में खुद उससे कई गुना अधिक ज्यादा रोते हैं। अगर एक समय में एक दूसरे को आप रुलाओगे, तो समय आने मैं आप खुद उससे अधिक रोने वाले हैं। यह बात बिल्कुल सटीक है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा कर्तव्य करो, ताकि भगवान और कुल देवी देवताओं की कृपा से जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होते रहे। और ऐसा काम मत करो जिससे लोगों को दुख होता है, लोगों को ठेस पहुंचता है। हमेशा ऐसा काम करो कि लोग आपकी बातों से खुश रहे, आपकी बातों से लोगों की भला हो जाए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम गलत काम करना छोड़ दिए हैं, हम किसी से न्याय नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों, आपको एक बार कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो उपाय का वर्णन किया गया है, उन उपायों को करके जरूर देखिएगा। आपके जीवन में जरूर राहत मिलेगी। हर समाज या फिर परिवार की एक कुलदेवी या फिर कुलदेवता होते हैं, जिनकी पूजा मांगलिक कार्यों, शुभ कामों में जरूर करना शुभ माना जाता है। जैसे विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा अवश्य कराई जाती है, या फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं। कुलदेवी को लेकर मान्यता है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी काम का नहीं रहता है। अधिकतर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि अगर कुल देवी या देवता रुष्ट हो जाए तो पूरे कुल के नाश की भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए पूजा करते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को भोग लगाने के साथ उनके नाम का उच्चारण जरूर करें। अगर उनका नाम नहीं याद है, तो जहां पर आपकी कुलदेवी या कुलदेवता स्थित हो, वहां का आप नाम ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कुलदेवी या देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए मां दुर्गा और भैरव महाराज के नाम पर पूजा कर सकता है। कुलदेवी या देवता की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू के को अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। इसके बाद इसके 2 भाग करके अलग अलग दिशा पर फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर पूजा पाठ कर लें। कुलदेवी या देवता की पूजा करते समय शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर जलाना चाहिए। कुलदेवता को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना शुभ होता है। पूजा के समय
कुलदेवी या देवता को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में कुलदेवी या देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट दें। इसे प्रतीकात्मक रूप बांधकर पूजा करें, इससे लाभ मिलेगा। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी काम को लेकर अपने भाइयों से सलाह लेनी पड़ सकती है। कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें भी आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना होगा। बिजनेस में आप कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन साथी को शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम को लेकर यदि कोई अनबन चल रही थी, माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। यदि आपको किसी काम को लेकर चिंता बनी हुई थी, तो वह भी दूर हो सकती है। आपको संतान के विवाह में आ रही समस्या को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपने घरेलू मामलों में भी थोड़ा सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। आपका कोई मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने रखरखाव पर पूरा ध्यान देंगे। आपको अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस कर रहे लोग यदि किसी से पार्टनरशिप करेंगे तो वह भी अच्छी रहेगी। आप अपने घर की साफ सफाई व रखरखाव आदि पर भी पूरा ध्यान देंगे। यदि आपके घर में कुछ टूट फूट आदि हो गई थी, उसकी भी मरम्मत करा सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनके साथी की उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें आपसे गड़बड़ी होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक रहने से आप परेशान रहेंगे। आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को कल पर टालने से बचना होगा। आप किसी नए बिजनेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आपको किसी नए मकान और दुकान आदि की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आप किसी काम को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मन मुताबिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। जो युवा काम को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी स्कीम में अच्छा धन हाथ लग सकता है। आपकी सेहत में लापरवाही करना आपको नुकसान देगा। आपको काम को लेकर व्यस्तता अधिक रहेगी। आपको कुछ अजनबी लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होगी। आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा, तो उन्हें भी आप बातचीत के जरिए दूर करेंगे। दूसरों के मामले में आप ज्यादा ना बोलें। आपके सामने कोई बेवजह की मुसीबत खड़ी हो सकती है।
विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे जिसमें उन्हें जीत मिलने की संभावना है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आप अपने विचारों से कार्यक्षेत्र में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी तो उसे भी सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय में स्थितियां पहले से बेहतर रहेंगी। आपकी आय में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने काम को लेकर बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपको कुछ खास व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह भी दूर हो सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहने वाला है। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आपको धैर्य और साहस दिखाते हुए अपने कामों को पूरा करना होगा। भाई बहनों से आपको खूब पटेगी और आप किसी काम को लेकर लापरवाही ना दिखाएं। आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को संभालकर चलने की आवश्यकता है। आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा। आप कामों को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि कोई धन संबंधित समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो उसके लिए आप परिवार में बड़े सदस्यों के साथ मिल बैठकर बातचीत करें। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को लाने से बचना होगा। बिजनेस में भी आपकी साख चारों तरफ फैलेगी। आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। कोई सरकारी काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी कार्य क्षमता बेहतर रहेगी और आपको यदि कोई चुनौती का सामना करना पड़ेगा तो वह भी आप आसानी से कर सकेंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको यदि कोई कामों को लेकर टेंशन थी तो उसके लिए आप अपने भाइयों से बातचीत कर सकते हैं। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में एकाग्रता बनी रहेगी। कोई मांगलिक कार्यक्रम होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपके मन में खुशहाली रहेगी। आपको किसी नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपकी मन की इच्छा पूरी होने से आप अपने घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आप किसी प्रकार का कोई रिस्क लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में अनुकूल रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आपको काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो उसका समाधान भी आप आसानी से खोजने में कामयाब रहेंगे। आप दिखावे के चक्कर में ना पड़ें। नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों के प्रति समर्पित नजर आएंगे। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेने की आवश्यकता है। आप अपनी जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी करें और अपने भविष्य को लेकर धन संचय करने के बारे में सोचें। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। लंबे समय से यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपके मन में कामों को लेकर उथल पुथल बनी रहेगी। राजनीति में कार्यरत लोग अपने कामों से एक नई पहचान बनाएंगे। आपको अपने कामों को लेकर प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा। आप किसी सहयोगी से कोई मन की बात कह सकते हैं। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें शांत रहें।
आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा विराजमान रहेगी जिससे आपको खुशी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बेफिजूल के खर्च करने से बचना होगा और दिखावे के चक्कर में ना आए, नहीं तो आपका काफी धन खर्च हो जाएगा। आपकी कोई खास डील फाइनल होते होते अटक सकती है। आपको अपनी किसी गलती को कार्यक्षेत्र में दोहराने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपके घर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। संतान की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने रोजमर्रा के कामों को कल पर टालने से बचें। जो जातक नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने जीवन साथी से कोई बात गुप्त रखें तो वह उनके सामने उजागर हो सकती हैं। आपकी तरक्की में आ रही बाधा दूर होगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। व्यावसायिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यावसायिक मामलों में आप कोई निर्णय बहुत ही सोच विचार कर लें। आपका कोई पुराना जमीन जायदाद से संबंधित मामला सुलझ सकता है। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर रखना होगा। आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है। आपको किसी प्रॉपर्टी से संबंधित मामले को लेकर भाग दौड़ करनी होगी। तभी कोई फैसला आपके पक्ष में आ सकता है और कोई काम रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। रचनात्मक कार्य में आपकी काफी रुचि रहेगी। आपके मित्र आपके कामों में पूरा साथ देंगे। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी, जिनको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी को नई नौकरी के मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।